साथियों, जय मूल निवासी। आज के इस वीडियो में पेटेंट को लेके ईवीएम मशीन से संबंधित पेटेंट को लेके आपके सामने जानकारी रखने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुब्रमण्यम स्वामी का जो बुक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल, ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असंवैधानिक है, टेम्परेबल है। इस रेफरेंस में ये जो बुक पब्लिश किया था 2010 में 2010 में, और उस वक्त इसमें जो कंटेंट्स तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें चैप्टर नंबर 10 में ये लिखा हुआ है, फेलर ऑफ ECIL एंड BEL टू ऑब्टेन इंटरनेशनल पेटेंट फॉर इंडियन ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में जो पेटेंट के बारे में चुनाव आयोग बार बार झूठ बोलता है। चुनाव आयोग का जो दावा है पेटेंट के बारे में, तो वास्तव में ईवीएम मशीन को पेटेंट नहीं है। इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल इस बुक में चैप्टर 10 में लिखा है, फेलर ऑफ ECIL एंड BEL टू ऑब्टेन इंटरनेशनल पेटेंट फॉर इंडियन ईवीएम। अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी को डॉक्टर हरिप्रसाद विमरू को, जो कि नेट इंडिया कंपनी के मैनेजर सुब्रमण्यम स्वामी VV राव और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, ECIL की टीम, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, BEL, ECIL जो कंपनी पब्लिक सेक्टर है ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है हैदराबाद में, वो कंपनी के लोग थे। BEL के लोग थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि बेंगलोर में कंपनी है, ये भी पब्लिक सेक्टर है, ईवीएम बनाने वाली कंपनी। तो 3 सितंबर 2009 को जो नवीन कुमार चावला, इन्होंने हरिप्रसाद और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को चैलेंज किया था ईवीएम हैकिंग को लेके, और उस चैलेंज को स्वीकारते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, ये लोग चुनाव आयोग के ऑफिस में दिल्ली में पहुंच गए थे, और ECIL के लोग बैठे हुए हैं, BEL के लोग बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, चुनाव आयोग के जो 2 मेन महत्वपूर्ण ऑफिसर, जो कि मेन CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर एब्सेंट थे, उनके नीचे जो 2 लोग हैं इलेक्शन कमिश्नर, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें से एक संपत और एक डॉक्टर SY कुरैशी, ये प्रेजेंट थे। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हरिप्रसाद और मिस्टर VV राव, डॉक्टर हरिप्रसाद के साथ उनकी जो टीम थी, वो लोग ईवीएम का फोटो निकाल रहे थे, नोटिंग कर रहे थे। जब हरिप्रसाद विमरू को चुनाव आयोग के 2 लोगों ने, जो इलेक्शन कमिश्नर थे संपत और डॉक्टर SY कुरैशी, इनके माध्यम से
दोनों के माध्यम से ईवीएम को उनके सामने रखा गया और ईवीएम को जैसे ही ईवीएम को डॉक्टर हरिप्रसाद इन्होंने खोला और ईवीएम को खोलते ही हरिप्रसाद मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए हरिप्रसाद इन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ईवीएम मशीन में 7 दिन लग सकता है, इसको मैं ऐसा सोच रहा था कि इस मशीन को 7 दिन लग सकता है हैक करने के लिए लेकिन ये मशीन खोलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मशीन को मैं आज ही इस मशीन को मैं हैक कर सकता हूं। जब ये बात डॉक्टर हरिप्रसाद इन्होंने, जो कि नेट इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिप्रसाद इन्होंने जब ये बात कही, उन लोगों के सामने कही, संपत जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके सामने, और डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, बाद में एस.वाई. कुरैशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने और रिटायर्ड भी हुए। दोनों के सामने ये बात उठाई गई और उन्होंने जब ये मशीन उनको दिया, हरिप्रसाद को दिया, हरिप्रसाद ने खोला, हरिप्रसाद ने जो कहा, तो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के लोगों को लगा कि ये लोग तो जानकार है, एक्सपर्ट लोग हैं। तो जैसे ही उनको ऐसा लगा तो उन्होंने इशारा किया, मतलब उन्होंने इशारा संपत की तरफ किया, इलेक्शन कमिश्नर उनकी तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि क्या मरवाओगे क्या? ये तो पूरा ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, इनको मालूम है। और ये उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में, सीसीटीवी रिकॉर्ड में, वीडियो रिकॉर्ड में ये सारी बातें आ रही थी। बाद में वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुब्रमण्यम स्वामी ने मांगने की कोशिश की, सुब्रमण्यम स्वामी को डिनाई किया, रिकॉर्डिंग देने के लिए भी डिनाई किया। तो उस वक्त जब वो मशीन खोला गया था, मशीन खोलते ही हरिप्रसाद के जो लोग हैं उन्होंने फोटो निकालने की कोशिश की, उसका नोटिंग करने की कोशिश की, कौन से पार्ट है वो देखने की कोशिश की, फोटो निकालने की कोशिश की। तो और जहां टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के लोगों ने जो इशारा किया संपत की ओर, तो उनको लगा कि अभी ये तो एक्सपर्ट लोग हैं। तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि आप लोग, संपत ने ये कहा, मिस्टर हरिप्रसाद स्टॉप इट, आपको विदाउट हैंड टच इस मशीन को बिना हाथ लगाए आप हैक करके बताओ। तो सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने ये कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है विदाउट हैंड टच। तो वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी को ये कहा गया बीएल की तरफ से, ईसीएल की तरफ से, कि ये मशीन हमारी पेटेंट है, इस मशीन को पेटेंट है, तो पेटेंट है इसलिए ये आप लोग खोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बाद में चल के सुब्रमण्यम स्वामी ने ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि क्या वास्तव में इस मशीन को पेटेंट है। तो उनको ये पता चला, सुब्रमण्यम स्वामी को ये पता चला कि जब उन्होंने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद उनको ये पता चला कि इस ईवीएम मशीन को पेटेंट नहीं है। चुनाव आयोग तो यहाँ
आपके सामने ये बात मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में नेटवर्क का इशू है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, उनको ये जानकारी मिली, वो जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो उन्होंने इस बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर कंटेंट है, चैप्टर है 10th, फेलर ऑफ ECIL एंड BEL टू ऑब्टेन इंटरनेशनल पेटेंट फॉर इंडियन EVM। इंडियन EVM को पेटेंट नहीं, इंडियन EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पेटेंट नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 10 में ये लिखा गया है, फेलर ऑफ ECIL एंड BEL टू ऑब्टेन इंटरनेशनल पेटेंट फॉर इंडियन EVMs। Intellectual property does not exist with ECIL, Electronic Election Commission of India, ECIL और BEL। अभी ये चैप्टर 10 में पेज नंबर 233 पेज नंबर 233 में ये जानकारी अवेलेबल है। वहाँ इसमें ये लिखा गया है कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि ये जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर, बेंगलोर में ये कंपनी है जिसके माध्यम से EVM को बनाया जाता है, EVM मशीन को और VVPAT मशीन को बनाया जाता है। तो ये कंपनी ने जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था, तो ये पेटेंट के लिए एप्लीकेशन कब किया था? तो EVM मशीन लगाने से पहले 2004 को, पूरे इंडिया में EVM मशीन लगाने के पहले 2002 वैसे तो 1982 को EVM मशीन इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, मगर पेटेंट के लिए इन्होंने अप्लाई कब किया? ब्राह्मण को मैं जो बात बता रहा हूँ, शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बार बार नेटवर्क स्लो हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है शायद। तो BEL के जो लोग हैं, इन्होंने एप्लीकेशन किया था 24 अक्टूबर 2002 को, 24 अक्टूबर 2002 को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इस कंपनी ने, पब्लिक सेक्टर ने, EVM बनाने वाली कंपनी ने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था 24 अक्टूबर 2002 को। और फिर 2004 का इलेक्शन हुआ। विड्रॉ, जो एप्लीकेशन विड्रॉ है वो किया 13 अप्रैल 2006 को विड्रॉ किया। जो एप्लीकेशन किया वो रिकॉर्ड में है, विड्रॉ किया वो रिकॉर्ड में है। एप्लीकेशन विड्रॉ किया विदाउट पेटेंट, मतलब पेटेंट ही मिला नहीं। आज तक EVM मशीन को पेटेंट ही नहीं है। ECIL कंपनी ने एप्लीकेशन किया 21। तो बीच में डिस्टर्बेंस है, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है और डिस्टर्बेंस कोई बता सकता है, आवाज़ क्लियर है? BEL कंपनी ने 24 अक्टूबर 2002 को पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था और विड्रॉ किया 13 अप्रैल 2006। उसके बीच में इलेक्शन हुआ, 2004 का इलेक्शन, जो कि कांग्रेस ने जीता फ्रॉड करते हुए। ECIL कंपनी ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में कंपनी है, जहां हमारा पहले बामसेप का ऑफिस था ECIL के पास ही, हैदराबाद में, सिकंदराबाद, मिर्जालगुड़ा, यहाँ पर हमारा बामसेप का ऑफिस था। ECIL कंपनी के लगभग 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो ECIL कंपनी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, तो ये कंपनी ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था 21 नवंबर 2002 को।
21 नवंबर 2002 को अप्लाई किया था, पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। कहाँ किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को ये एप्लीकेशन किया था और विड्रॉ कब किया? 19 अप्रैल 2006। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक ने 24 अक्टूबर 2002 को और ईसीएल में नेक्स्ट महीने 21 नवंबर 2002 को विड्रॉ करने का जो रिकॉर्ड है, बीएल का रिकॉर्ड है 13 अप्रैल 2006, 13 अप्रैल 2006 और ईसीएल का रिकॉर्ड है 19 अप्रैल 2006। तो दोनों ने भी विड्रॉ किया। पेटेंट के लिए जो अप्लाई किया था, ये विड्रॉ क्यों किया? अभी सवाल यहाँ पर यह है कि विड्रॉ क्यों किया। सबसे पहला सवाल यह है कि पेटेंट के लिए अप्लाई क्यों किया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आपने बीएल कंपनी जो पब्लिक सेक्टर है, ईसीएल कंपनी जो पब्लिक सेक्टर है, ईवीएम बनाने वाली है, एक बेंगलोर में है, बीएल बेंगलोर में है, ईसीएल हैदराबाद में है। इन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने वो विड्रॉ किया। विड्रॉ क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल है कि विड्रॉ क्यों किया। विड्रॉ इसलिए किया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ये पूछा, क्लैरिफिकेशन पूछा, तो उनको ये लगा कि अगर हम क्लैरिफिकेशन का जवाब देंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि इंडिया में 85 to 90% लोग अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं। इंडिया के लोगों को तो हम लोग 2000 साल से अनपढ़ रखा है। तो इंडिया के लोगों को उल्लू बनाना, गधा बनाना इजीली आसान है, लेकिन वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल लोगों को गधा बनाना आसान है क्या? तो ब्राह्मणों को मालूम है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बीच में नेटवर्क का इश्यू है, तो आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग यहाँ बहुत बड़ी हाक रहा है। चुनाव आयोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो ईवीएम का दावा करता है चुनाव आयोग कि ये पेटेंट वाली ईवीएम है, तो यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने पेज नंबर 234 में जो लिखा हुआ है, क्या ये गलत है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को ईसीएल के लोग, बीएल के लोग, मतलब ये आपको ये भी पता हुआ होगा कि बीएल के लोग, ईसीएल के लोग जो कि बीजेपी के कंट्रोल में किस तरह से है, इसके बारे में इसके पहले हम लोगों ने जानकारी दी। ईसीएल के लोग, बीएल के लोग और ईसीएल के लोग ये चेयरमैन वगैरह कैसे किस तरह से है, ये इसके इस संदर्भ में आपके पास ऑलरेडी जानकारी है। ये जानकारी भी बाहर आई, मगर हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर ये लिखा है, द withdrawal after 3.5 years of patent deliberation process show that the claim made of non-temperability of EVM। तो साथियों, इंटरनेट का इशू है, इसको फिर से अगेन डिटेल, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डेट के साथ बताना चाहता हूँ, बीएल के लोगों ने पेटेंट एप्लीकेशन किया था, पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था। ये फाइल इसलिए किया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी जानकारी निकाली। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को इन लोगों ने, बीएल के लोगों ने 24 अक्टूबर 2002 को
पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया और विड्रॉ किया 13 अप्रैल 2006। ईसीएल के लोगों ने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया 21 नवंबर 2002, विड्रॉल किया 19 अप्रैल 2006। इसके बीच में इलेक्शन हुआ। बिना पेटेंट वाले मशीन के साथ इन्होंने इलेक्शन करवाया और आज तक इलेक्शन कर रहे हैं। तो 2004 में पेटेंट नहीं है, 2009 के ईवीएम मशीन में पेटेंट नहीं है, 2014 के ईवीएम मशीन में पेटेंट नहीं है, 2019 के ईवीएम मशीन को पेटेंट नहीं है, 2024 के ईवीएम मशीन को पेटेंट नहीं है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रिजेक्शन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद बीएल कंपनी ने, ईसीएल कंपनी ने खुद जो क्वेश्चन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्लैरिफिकेशन पूछा था उसका जवाब इन लोगों ने दिया नहीं। उनको लगा कि वहाँ हमारा मामला गड़बड़। तो ये सारा इशू है। इस संदर्भ में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये जो एप्लीकेशन इन्होंने किया और विड्रॉ किया, इससे ये प्रूव होता है कि ये मशीन टेम्परेबल है, हैक किया जा सकता है। और बाद में चल के डॉक्टर हरि प्रसाद इन्होंने ये तो प्रूव भी किया इंटरनेशनल लेवल पर, जो 2 एक्सपर्ट लोगों के मदद से, जे एलेक्स हल्दरमैन जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है कंप्यूटर एंड साइंस के, उनके माध्यम से हरिप्रसाद और जो हरिप्रसाद विमरू और रॉब गोंगरीफ जो फॉरेनर थे, एक्सपर्ट लोग थे, उनके माध्यम से मान्यवर डॉक्टर अनिल कुमार माने सर, ये भी इनका भी एक यहाँ पर कमेंट्स आया हुआ है कि नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ी देर के बाद लाइव आइए। धन्यवाद। अभी तो ऑलमोस्ट मेरी बात ख़त्म होने को है। तो मैं ये बोलना चाहता था केवल कि हरिप्रसाद विमरू उन्होंने, उनके साथ जो दो लोग थे एक्सपर्ट लोग फॉरेनर, उसको लेके भी मैं डिटेल में बात रखूँगा। तो हरिप्रसाद विमरू, जे एलेक्स हल्दरमैन जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट है, और रॉब गोंगरीफ जो कि हॉलैंड के कंप्यूटर एक्सपर्ट है, और उन्होंने हॉलैंड का ईवीएम मशीन बैन किया था। ऐसे 3 लोगों ने इंडिया का ईवीएम मशीन हैक करके रिकॉर्ड बनाया, वीडियो बनाया, डिटेल लिखा, रिकॉर्ड लिखा, पेपर में डिटेल लिखा और उसको इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद हरिप्रसाद विमरू को बाद में अगस्त महीने में 21 अगस्त 2010 को अरेस्ट भी किया था। उस रेफरेंस में बाद में जानकारी दी जाएगी। तो हरिप्रसाद को 7-8 दिन के लिए जेल में रखा था और बाद में छोड़ दिया था, और बाद में उनका पूरा करियर बर्बाद किया ब्राह्मणों ने। तो हरिप्रसाद विमरू के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आज के इस इशू पर, आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बीएल और ईसीएल कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर है, तो ये चुनाव आयोग जो दावा करता है पेटेंट का, तो ईवीएम मशीन को पेटेंट नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है, 300 पेज की बुक है, उसमें बहुत सारी जानकारी है। इस जानकारी को लेके कॉमन लोगों को, भारत की प्रजा को जगाने की कोशिश करेंगे। ये अभियान जारी रहेगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी। और इसमें ये अभियान का जो नेतृत्व है
कि माननीय वामन मेश्राम साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने ईवीएम को लेके, आज ईवीएम का जो इशू है वो नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है। तो भारत में जो ईवीएम का इशू केवल और केवल माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत भर में जो अगर ये जो कोई इशू नेशनल इशू बना तो केवल और केवल माननीय वामन मेश्राम साहब की वजह से बना। तो इस रेफरेंस में हम लोग लगा